नमस्ते बच्चों। मैं मेरे सारे बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग अपना दिन एक अच्छे विचार के साथ शुरू करेंगे। तो अपनी क्लास को जो है शुरू करने से पहले आपके साथ कुछ अच्छे विचारों को शेयर करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जो है सीधा क्लास की तरफ चलेंगे और आज लास्ट में आपका एमसीक्यू भी होने वाला है। तो बच्चों, आज का जो विचार है, जीवन में हार जीत तो होती रहती है, उससे आगे बढ़कर आप कैसे कार्य करते हो जरूरी है। बच्चों, जब हमारा जीवन है, हमेशा हम सबने ध्यान दिया होगा कि हमारे जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है। कई बार हम लोग किसी चीज में जीत जाते हैं, तो कई बार किसी और जगह पर हम लोग हार जाते हैं। तो कभी भी अपने हार या जीत से, या तो अपने जीत से बहुत ज्यादा खुश होकर बैठने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही आपके हार से बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है उन सब से आगे बढ़कर हम कार्य कैसे करते हैं वो हमारे जीवन में जरूरी होता है। तो यानी ना आप हार को देखें ना जीत को देखें, आपके जीवन में आप कार्य कैसे कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, और इन सब कार्यों को कर कर आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारे जीवन में जरूरी है। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास को जो है शुरू कर देते हैं। आप लोग सब क्लास को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम जो है हमारे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो, है ना। हमने उसके बारे में डिस्कस किया, हाउ डू प्लांट्स ग्रो, हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। उसके बाद हमने देखा किस तरह से आयोडीन टेस्ट में स्टार्च का पता चलता है। ओके, तो अभी जो है हमारे लास्ट क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट रोल ऑफ एयर, है ना। हमारे जो एयर का जो रोल है इन फूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के जो भोजन बनाने के इसमें किस तरह से एयर जो है रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। पिछले बार हमने आपसे बताया कि उनको जो है किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। वाई? टू प्रिपेयर देयर फूड, है ना। उनकी फूड जो है, जिसको वो स्टार्च के रूप में जमा करके रखते हैं, उसके लिए जरूरी होता है। ओके, चलिए फिर जो है, फिर हमने क्या देखा? ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन जो है क्या होता है? रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। ओके, और हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह से परीक्षण में, यानी जब एयर बबल्स जब होते हैं, तो वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो सो रोल ऑफ एयर इन फूड प्रिपरेशन, इसके बारे में जो है हम लोग क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, ऑक्सीजन जो है क्या होता है? रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस, है ना। तो हमने क्या देखा? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो प्लांट्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं? वो जो है ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। ओके, ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज एविडेंट व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज टू सनलाइट। तो इसके लिए क्या जरूरी है? किस बात की जरूरी है? कि प्लांट्स जो है कहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या बताए थे आपको हमने? यस, सनलाइट की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की बहुत जरूरी होती है। बताया था ना आपको, सूर्य की प्रकाश जो है बहुत जरूरी होता है।
तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? बिल्कुल, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस। ओके, और इसके लिए किसकी जरूरत होती है? प्लांट्स आर व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट, सनलाइट की जरूरत होती है। फिर क्या होता है अगर उसको जो है सनलाइट में एक्सपोज किया जाए? एंड बबल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ऑब्जर्व। तो हम जब परीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि इससे क्या होता है, द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कंफर्म्स दैट फोटोसिंथेसिस हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, अब देखिए इसमें एक परीक्षण दिया हुआ है। वेन ए वाटर प्लांट, या कोई भी आप एक जो है जलीय पौधा ले सकते हो, ओके, हाइड्रिला या कोई भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक जो है जलीय पौधा है उसको आप लोग ले सकते हो। फिर उसके बाद फिर क्या करना है? इज केप्ट इन वाटर, उसको जो है हमने कहाँ पे रखा हुआ है? पानी में जो है रखा हुआ है। ओके, एक्सपोज टू सनलाइट, यहाँ पे देखिए दो दो इसमें हम लोग जो है परीक्षण कर रहे हैं। ओके, एक इसमें जो है हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर दो बीकर ले रखा है, दोनों में हाइड्रिला जो है क्या ले रखा है? प्लांट ले रखा है। यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है उसको जो है उल्टा करके इन्वर्टेड करके रखा हुआ है। ओके, ए में भी बी में भी। ओके, दोनों में जो है हमने हाइड्रिला या कोई भी आप वाटर प्लांट जो है उसमें क्या कर रखा है? डाल रखा है। उसके बाद अब क्या किया, जब इस तरह से जो है पानी में इस तरह से पौधा को डाल दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो हम देखेंगे फिर उसके बाद जो है बीकर ले रखा है, इन्वर्टर टेस्ट ट्यूब ले रखा है। ओके, और यहाँ पे एक फनल ले रखा है जो उसको इस तरह से रखा हुआ है, और इसके नीचे जो है वाटर प्लांट रखा हुआ है। तो हम देखेंगे, ये देखिए ये जो पौधा है ए, ये क्या है? ये एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा गया है। ये बी देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है अंधकार है, यानी सूर्य की प्रकाश यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पर इसमें प्रकाश नहीं मिलेगा। ओके, अब हम देखेंगे कुछ समय बाद। तो ये देखिए, place the plant in the beaker of water with the cut and facing upward। ओके, ये जो कट एंड फेसिंग है इसको कैसा कर रखा है? अपवर्ड कर रखा है। उसके बाद cover it with an inverted funnel so that the stem of the plant is inside the funnel neck। ओके, देखिए अब देखिए ये जो है stem of the plant है, ये funnel neck के यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह से हमको जो है रखना है। अब इन्वर्ट ए टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे हमने क्या रखा है? टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखा हुआ है। इन्वर्ट ए टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द फनल स्टेम। ओके, फनल, तो उसमें जो है फिर इसकी जो स्टेम है यहाँ पे रखा है, पौधा नीचे रखा हुआ है। अब क्या देखेंगे हम लोग? सो दैट इट ट्रैप्स एनी गैस दैट कम्स आउट। ओके, कीप द सेटअप इन ब्राइट सनलाइट। अब ये दोनों सेटअप हमने यहाँ पे लाकर रख दिया इस तरह से। इसको जो है क्या किया? एक को जो है हमने, ये जो ए है इसको हमने ब्राइट सनलाइट में 2-3 घंटे के लिए रख दिया। तो जब हम देखेंगे 2-3 घंटे बाद, वी विल ऑब्जर्व दैट फ्रॉम दिस, ये जो ए है, ओके, इसमें से क्या निकलेगा? ये जो बीकर ए जो है इसमें से जो है यहाँ पर हमें बबल्स दिखाई देंगे। कौन से बबल्स? एयर बबल्स दिखाई देंगे। ओके, ऑब्जर्व। अब हम लोग क्या करेंगे? उसकी ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे हम लोग? ऑब्जर्व, बबल विल फॉर्म ऑन द प्लांट एंड राइज टू कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब डिस्प्लेसिंग वाटर। ओके, तो यहाँ पे जो है इस टेस्ट ट्यूब में जो है यहाँ पे नीचे पौधा है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है तो यहाँ से जो है क्या हो रहा है? एयर बबल्स जो है ऊपर की तरफ आने लगेंगे। लेकिन जो ये वाला पौधा है जो सनलाइट में एक्सपोज करके नहीं रखा गया है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जो है इस पौधे को क्या नहीं है? नहीं मिला हुआ है। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? इसमें जो है कोई भी एयर बबल्स फॉर्म नहीं होगा। ओके, यहाँ पर कोई भी एयर बबल्स जो है वो फॉर्म नहीं होगा। ओके, चलिए, तो व्हाट डस इट शो? तो बबल्स जिसमें आ रहे हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो बबल्स किस तरह से फॉर्म हुए हैं? जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ।
ओके, ऑकर्स ओनली इन सनलाइट, जब सनलाइट होगा तभी जो है क्या होगा, ये होगा। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें जो है सूर्य के प्रकाश की अति आवश्यकता है। तो जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी जो है क्या होगा, बबल्स इसमें फॉर्म होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलेगा। स्टॉप्स व्हेन केप्ट इन डार्क, ये देखिए, जब पौधे को हम लोग डार्क में रख देंगे, जहां पे सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जगह पर क्या होगा बच्चों, ऐसी जगह पर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, और हमें इसमें जो है, इस बीकर में हमें कोई भी एयर बबल्स देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो इससे जो है हमें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट बहुत जरूरी है। ओके, द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कंफर्म्स दैट photosynthesis happens only in the presence of sunlight। क्लियर हुआ? ओके, इसीलिए हमें ए बीकर जो है, जो एक्सपोज करके रखा गया था, उसमें जो है एयर बबल्स देखने को मिला। जिसमें जो बीकर है हमारा, जो सनलाइट में एक्सपोज नहीं करके रखा गया, डार्क जगह पे रखा गया, वहां पर क्या नहीं फॉर्म हुआ, एयर बबल्स फॉर्म नहीं हुए। ओके, अब जो है बच्चों, हमें एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक और बार देख लेते हैं, क्या होते हैं, क्या होगा। उसके बाद हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, हम जो है एक साइंटिस्ट, क्योंकि हमने देखा कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं, है ना। हमारे जो है एंशियंट इंडिया हो, मेडिवल इंडिया हो, कोई भी हो, हमने क्या देखा, बहुत सारे प्रोग्रेस जो है वहां पर किया हुआ है। ओके, तो उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, क्या होता है फोटोसिंथेसिस, जिसके जरिए जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड। ओके, इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, क्लोरोफिल, फिर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, जो उन्हें जो है, जो क्या है, जो उन्हें बहुत जल्दी उनके इसमें इंस्टेंट एनर्जी के रूप में उन्हें मिल जाता है, और बाद में ग्लूकोज को वे स्टार्च के रूप में जमा करके रखते हैं। ओके, so carbon dioxide and water to produce glucose, a simple carbohydrate, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को जो है रिलीज करते हैं। ग्लूकोज सर्व्स एज एन इमीडिएट एनर्जी, इसको याद रखिएगा, ग्लूकोज जो है कैसे, किस तरह का एनर्जी वो करते हैं, इमीडिएट, यानी बहुत जल्दी उन्हें मिल जाता है। ओके, इमीडिएट एनर्जी सोर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज, और जो बाद में क्या करके रख देते हैं वो लोग, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करके रखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, किस तरह से लाइट की जरूरत होती है ना, किस तरह से लीफ जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ले रहा है, ओके, फिर जो है ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, रूट्स जो है वाटर मिनरल सब ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस देखा। तो जो उसकी वर्ड इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की, कैसे होगा, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये देखिए 6CO2, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों के प्रेजेंस में, यानी दोनों होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड 6H, जो हमारा वाटर है 6H2O, ये दोनों के साथ किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, है ना, अपना भोजन फॉर्म करते हैं, प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ओके, तो इसकी इक्वेशन भी देख लीजिए, क्या करते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, यानी ऑक्सीजन को जो है फिर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, अब जो है इससे क्या हुआ, इससे जो है ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, लास्ट में जो है इसकी बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, विच इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर लिविंग बींग्स, जो हम सबके लिए, हम सबके सर्वाइवल के लिए क्या है बच्चों, बहुत ही जरूरी है। ओके, तो लास्ट में क्या क्या मिला फोटोसिंथेसिस के जरिए, हम सबको जो है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन रिलीज हुआ,
Oxygen is released as a byproduct, which is vital for the survival of other living beings. अब जो है फोटोसिंथेसिस occurs मेनली इन लीव्स. हम लोग कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर occur करता है, कहाँ पर होता है, मेनली इन लीव्स, बट ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल. पर ये नहीं कि सिर्फ लीव्स में ही चल रहा है, कई उसमें आपने देखा कि जो है लीव्स नहीं होते हैं, लीव्स की कमी होती है, जैसे कि हम डेजर्ट प्लांट सब देखते हैं, तो वहां पे जो है स्टम में होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, तो फोटोसिंथेसिस occurs मेनली इन लीव्स बट ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स. इसको याद रखिए, सिर्फ लीव्स में ही नहीं होता, बल्कि जो है अदर ग्रीन पार्ट्स में भी क्या होता है, होता है. ओके, अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल, जहां पे जो है क्या कंटेन करता है, जहां पर क्लोरोफिल होता है, ऐसे भाग में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. ओके, याद रखोगे. चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं. ओके, जो है हमारे साइंटिस्ट ने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं. तो नो ए साइंटिस्ट. ओके, रुस्तम, जो है हमारा जो साइंटिस्ट है, रुस्तम हॉर्मोज जी. ओके, रुस्तम हॉर्मोज जी दस्तूर, इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने इस प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. तो चलिए बच्चों, अभी यहां तक जितनी बातें बताई है, मैं उम्मीद कर रही हूं मेरे बच्चों को सब जो है क्लियर है. तो देखिए, हम लोग जो है अब एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, रुस्तम हॉर्मोजी दस्तूर. रुस्तम हॉर्मोजी दस्तूर was an Indian plant scientist who research photosynthesis. तो इन्होंने जो है किस फील्ड में, किसके बारे में रिसर्च किया है, एक इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन प्लांट साइंटिस्ट है, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में डिस्कवर किया. और भी बहुत सारे रिसर्चर्स किए, है ना. हम लोग कोई भी एक चीज देखते हैं, उसके बारे में साइंटिस्ट क्या करते हैं, नए नए खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिससे कि हमें और भी ज्यादा जानकारी मिले. His research focused on how external factors influence photosynthesis. तो इन्होंने जो है, रुस्तम जी ने मेनली किसको, किसमें फोकस किया, किस तरह से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो बाहरी घटक जो है फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं. Focusing on how factors like water, temperature and light, okay, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, और फिर जो कलर है किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह से जो है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में पढ़ा. He investigated the impact of water availability, temperature and different colors of light on the process. तो जो है उन्होंने और क्या इन्वेस्टिगेट किया कि किस तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की जो इम्पैक्ट है, इम्पोर्टेंस है, वाटर अवेलेबिलिटी है ना, फिर जो टेम्परेचर है किस तरह से मौसम के हिसाब से बदलता है, और कलर एंड द कलर ऑफ लाइट. ओके, कलर ऑफ लाइट ऑन द प्रोसेस, यानी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उन्होंने जो है इन सब के बारे में गहरा इन्वेस्टिगेट किया, डिटेल हासिल किया. फिर वो उन्होंने क्या किया, ही सर्व्ड एज द हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट. वो जो है बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड थे एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे. पहले जो है हम लोग मुंबई को किस नाम से जानते थे, बॉम्बे, है ना. तो उन्होंने जो है, यानी वो 1921 से 1935 तक, ओके, उन्होंने कैसे कैसे किस पदवी में रहे वो, ही सर्व्ड एज द हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे. ओके, नाउ द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई.
तो वो जो है 1921 से 1935 तक यहाँ पे जो है उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड के रूप में कार्य किया। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने नए नए खोज किए, है ना। किस तरह से जो है हमें बहुत सारे बातों के जो जो बातें हम जानते हैं वो सब हमें ऐसा ही नहीं पता चला। उन्होंने जो बहुत सारे एक्सकवेशंस किए, बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए और बहुत डिटेल में हर चीज को स्टडी किया, उसके बाद ही क्या हुआ, ये सारी बातें हमारे सामने आई। तो आज का जो है क्लास यहाँ तक ही है बच्चों। अभी हमें जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो हम लोग अब जो है अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे। अभी एमसीक्यू के लिए सभी रेडी हो जाइए। चलिए बच्चों, एमसीक्यू का टाइम हो चुका है। आप सब लोग जिसमें लिखते हो वो आप पेपर या नोटबुक जिसमें भी आप कर रहे हो उसको निकालिए और हम लोग जो है एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चंस जब पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना है आपको और आंसर्स को जो है सही तरीके से ऑप्शंस आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी वे plants obtain their food? What is the primary way plants obtain their food? अब देखिए कौन सा है मुख्य, प्राइमरी वे कौन सा है उसका, प्लांट्स का। ओके, ए बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, बी बाय absorbing nutrients from the soil, C by consuming water and minerals, D by making their own food through photosynthesis। तो उनकी जो प्राइमरी वे कौन सा है, जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हो गया? यस, हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, व्हाट हैपन्स टू प्लांट्स एज दे ग्रो? व्हाट हैपन्स टू प्लांट्स एज दे ग्रो? क्या होता है जब प्लांट्स ग्रो करते हैं? ए दे डिक्रीज इन साइज, बी दे रिमेन द सेम, सी they increase in height and develop new parts, D they change color only। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what happens to a plant if it doesn't get enough sunlight? What happens to a plant if it doesn't get enough sunlight? A it grows taller, B it produces more leaves, C it has pale or yellow leaves, D it grows roots deeper। जल्दी से सोच समझ के देखिए, प्रश्न को अच्छे से देखिए और आपको जो है आंसर जो है सही से करना है। चलिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे बच्चों का हो चुका है सभी का। यस, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन प्लांट ग्रोथ? व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन प्लांट ग्रोथ? क्या है? A it provides energy for food production, B it helps in nutrient transport, C it produces flowers and fruits, D it increases stem thickness only। तो रोल ऑफ वाटर जो है, क्या आपको लगता है प्लांट ग्रोथ में क्या है? चलिए हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
What is the food produced by plants during photosynthesis stored as? What is the food produced by plants during photosynthesis stored as? वो किस रूप में, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड बनाते हैं वो किस रूप में स्टोर करते हैं? ए प्रोटीन, बी फैट, सी सॉल्ट, डी स्टार्च। ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन सही से देखिए, और आपको जो भी ऑप्शन है पूरा नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालिए और जो ऑप्शन है वो आपको लिखना है। ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। ओके, आंसर्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। How can the presence of starch in a leaf be confirmed? How can be, sorry, how can the presence of starch in a leaf be confirmed? कैसे confirm करोगे? A, by performing an iodine test. B, by observing the leaf's color. C, by measuring the leaf size. D, by counting the number of leaves. हो गया बच्चों? ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। What is the primary role of sunlight in plant growth? What is the primary role of sunlight in the, sorry, in plant growth? तो primary role क्या है sunlight का plant growth में? A, nutrient transport. B, maintaining plant structure. C, producing flowers and fruits. D, energy for food production. हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाए हम लोग। यस, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा एट्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट Vrikshayurveda contain? What does the ancient Indian text Vrikshayurveda contain? A, only observation about plant growth. B, only farming methods to improve crop yield. C, valuable observation about plant growth, soil and farming methods. D, modern agricultural practices. तो जो वृक्षायुर्वेदा जो टेक्स्ट है ना, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसमें क्या कंटेन करता है? व्हाट डज द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वृक्षायुर्वेदा कंटेन? तो इसमें से जो है कौन सा है आंसर, वो आप कीजिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन। What is mentioned in Vrikshayurveda as a way to prepare organic manure? What is mentioned in Vrikshayurveda as a way to prepare organic manure? क्या खाद को बनाने के लिए कौन सा तरीका बताया था? A, using water, barley and seeds like green gram, black gram and horse gram. Using chemical fertilizers. C, using only water and seeds. D, using only soil and compost. इसमें से जो है कौन सा है सही आंसर? चलिए अब हमारे टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आई होप सभी का हो चुका है। टेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। What is the process by which plants produce their own food? क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? ए, रेस्पिरेशन, बी, फोटोसिंथेसिस, सी, डिकम्पोजिशन, डी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन।
चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों का हो चुका है। अब हम लोग जल्दी से आंसर कर लेते हैं। ओके, आप बताते जाइएगा, हम आंसर्स जो है टिक करते जाएंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज द प्राइमरी वे, बताइए फर्स्ट का आंसर क्या है। यस, फर्स्ट का जो आंसर है, प्राइमरी वे टू ऑब्टेन फूड जो है प्लांट्स का, बाय मेकिंग देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना। यस। दूसरे का बताइए, व्हाट हैपेंस टू प्लांट्स एज दे ग्रो, क्या होता है। बिल्कुल, जो है उनमें जो है इंक्रीज होती है हाइट, और जो है न्यू पार्ट्स जो है डेवलप होता है। व्हाट हैपेंस टू ए प्लांट इफ इट डजंट गेट इनफ सनलाइट, क्या होता है अगर प्लांट को इनफ सनलाइट ना मिले तो। बिल्कुल सही, सी, है ना, इट हैज पेल और येलो लीव्स। फोर्थ का, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन प्लांट ग्रोथ, क्या है, बताइए। यस, बिल्कुल सही कहा, जो है न्यूट्रिएंट को क्या करता है, जो है ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाट इज द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड एज, किस रूप में करते हैं, बिल्कुल सही, स्टार्च के रूप में करते हैं, है ना। सिक्स का बताइए, हाउ कैन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ बी कंफर्म्ड, बिल्कुल ए, आयोडीन टेस्ट को जो है परफॉर्म कर कर। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सनलाइट इन प्लांट ग्रोथ, क्या है, एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन। एट्थ का, इसमें क्या कंटेन करता है, बताइए। एट्थ का जो है, इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन सब जो है अबाउट प्लांट ग्रोथ, सॉइल एंड फार्मिंग मेथड्स। नाइन्थ का जो है, जो है कौन सा तरीका बताया गया है ऑर्गेनिक मैन्योर को बनाने का, ये सारे बार्ली सीड्स है ना, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम सभी यूज करके। टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स जो है अपना फूड जो बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आई होप आज क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो है आप अपने इंग्लिश की क्लास के लिए रेडी हो जाइए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।